हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने होम में। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 2। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह सारे घर आंगन की झाड़ू लग चुकी है। हमारी एक्सरसाइज जो भी है करना मैं अपने निपटा चुकी हूँ। आ गई हूँ सीधे बेडरूम में। सबसे पहले बच्चे लोग को उठा दी हूँ, सभी उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तब तक इधर का सेट कर देते हैं। इस रूम में कोई नहीं है और हस्बैंड जी गए हैं काम पर, निकल गए हैं। तो 7 बजे तक आएंगे वो। अभी रात में थे नहीं तो अभी आएंगे, 7 बजे तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े थे सभी को फोल्ड मैंने करके गोदरेज में रख दिया है और जहाँ तहाँ जो कपड़े हैं इधर उधर सभी को सेट करके टांग दे रहे हैं और बिस्तर को भी ठीक कर दे रहे हैं। तो बिस्तर का क्या है ना कि सबका खोली मैंने धो दिया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसे यहाँ पर छोड़ूँ नहीं ओढ़ने के लिए। और ये जो कम गेंदरी था, ये रुई वाला गेंदरी था, ये खींच नहीं सकते हैं तो खोली हमेशा खींचती हूँ और इसी तरह लगाकर बक्से में रख देते हैं। तो बॉक्स में अब हम रख देंगे इसे, क्योंकि अब ओढ़ेंगे नहीं। अब गर्मी थोड़ा आ गई है तो उतना मोटे मोटे नहीं ओढ़ पा रहे हैं, गर्मी लगता है। तो चलिए इसे भी पैक करके रख दिया है सेट करके बक्से में। और जितने भी पर्दे हैं, आज पर्दे की पारी है। आज पर्दे सब जितने भी पर्दे लगे हुए हैं घर में सबको धो डालेंगे। होली की तैयारी भी कर रहे हैं। होली के जितने भी साफ़ सफाई चल रही है अभी थोड़े थोड़े कर करके कर रही हूँ। और ये जो पर्दे जितने हैं यहाँ वहाँ का सबका मैं ला कर रख दी हूँ। बाहर का पर्दे भी मैं उतार लूँगी अब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पानी पी लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी हो जाए। पानी बासी पेट मुँह है, पीना चाहिए भाई। तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं। अब एक्सरसाइज करने के बाद मैंने पानी पिया नहीं था तो थोड़ा सा गैस वैस साफ़ कर दिया, किचन को कम्प्लीटली साफ़ कर लिया है। और इसके बाद पानी मैंने चढ़ा दिया है। पानी चढ़ाने के बाद उसे ले लेंगे और जाएंगे, पहले आराम से पानी पिएंगे। थोड़ा घोटे घोट पानी पीते हैं बैठ कर, थोड़ा नज़ारा देखते हुए बाहर का, बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिसियौरी। तो इसमें तिसियौरी बनाने के लिए हमें तीसी की ज़रूरत होती है, जो कि हमने लिया है। ये कितना होगा, 250 ग्राम होगा। 250 ग्राम तीसी है। और ये है मसूर दाल। इसमें जो उजला उजला दिख रहा है एक वो है राहड़ दाल, इसमें मिला हुआ था तो थोड़ा एक मिला हुआ है। तो कोई बात नहीं, इससे भी बड़ी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसका अभी जा रहे हैं हम फूलने के लिए डालने। इसे अच्छे से धो देंगे और धोने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। 4-5 घंटे फूलेंगे, तब तक मैं सारे बाकी खाना ताना सारा कंप्लीट कर लेंगे, स्नान भी कर लेंगे। इसके बाद फिर इसमें लगेंगे, तब तक इसे फूलने के लिए डाल देते हैं। और ये मसूर दाल का ही बनता है। तो चलिए इसे धो। तो फ्रेंड्स, हमने तीसी को नहीं धोया है, अच्छे से वो फटक चुन कर मैं रख ली हूँ तीसी को। और ये जो दाल है उसे अच्छे से धोकर पानी में डुबोकर अच्छे से ढक कर रख देते हैं, ताकि ये 5-6 घंटे में फूल जाएंगे। तो अभी तो नहीं, 5-6 घंटे के, अभी सुबह कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। और 6 बजे मैं डाल रही हूँ तो ये कम से कम ये 12 बजे तक रहेगा। ऐसे ही 12 बजे के बाद ही बनाऊँगी। अभी हस्बैंड जी आए हैं सुबह में, अभी बज गए हैं 7 और जा रहे हैं अभी बच्चा का नाश्ता बनाने। और अभी मैं चाय चढ़ा रखी हूँ। तो ये जो तिसियौरी है ना, ये बिहार में हम लोग बनाते हैं, हमेशा मम्मी बनाती थी हमेशा। मुझे बहुत पसंद है और मैं इस तिसियौरी को खाती हूँ। तो सोच रही हूँ ना कि इस बार थोड़ा तिसियौरी पारते हैं। धूप भी अच्छा खासा आ रहा है। हमेशा मम्मी पाती थी तिसियौरी तो मुझे देती थी, बहुत ही अच्छा लगता था, खाती थी, खूब खाती थी मैं। दाल चावल पर तिसियौरी बहुत ही अच्छा लगता है। चरौरी तिसियौरी, तो अभी तो सीजन तिसियौरी चरौरी का है। तो सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें पार के डिब्बे में रख लूँ, फिर सालों के लिए जब मन करेगा थोड़ा थोड़ा भुन भुन कर चावल दाल पर खाना खाएंगे, अच्छा लगता है खाने में। होली दिवाली जब भी मुझे तैयारी करना होता है ना, तो मैं 10 रोज़ पहले से ही थोड़ा थोड़ा कर करके मैं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक दिन में मैं टाइम टेबल बना रखती हूँ कि मुझे इतना से यही काम करना, हल्का हल्का ही काम करना है। तो मैं ये सेट करके रखती हूँ टाइम टेबल, अपना रूटीन, जो कि
जैसे कि होली आ रहा है ना, तो आज मैं पर्दे में लगूंगी। बस सिर्फ पर्दे ही खींचना है, जैसे कि बट जाए, थोड़ा थोड़ा ही करना पड़े, ज़्यादा मेहनत वाला भी ना हो और आराम भी मुझे मिल जाए। तो ऐसे ही मैं अपने दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। और सुबह 5 बजे से लेकर दिन भर काम होता है। दिन में तो सोना नहीं होता है, क्योंकि अगर सो गए तो मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे एक दिन छुट्टी लेना होगा। तो यही होता है, दिन भर सही ढंग से अगर काम किया जाए, घर का ही काम इतना सारा हो जाता है कि आपको दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगा। तो फुर्सत निकालने के लिए, अपने लिए टाइम निकालने के लिए टाइम टेबल से काम होना चाहिए कि किस वक्त मुझे क्या करना है, किस वक्त क्या करना है। और ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, ज़्यादा थकान ना हो, वैसे काम में चुनकर हम उस टाइम पर निपटाते हैं। तो इसी तरह से निपटाया जाता है, ताकि हमारा शरीर भी हेल्दी भी रहे और अपने लिए भी टाइम निकल जाए और सारा काम भी निपट जाए। तो यही मेरी यही रहती है। इसलिए मेरा तबीयत उतनी ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैं टाइम टेबल से चलती हूँ और खाना पीना पर सबसे पहले ध्यान देती हूँ, इसके बाद काम पर। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, फल वगैरह सुबह सुबह ज़रूर खाएं। और फल हो, नाश्ता हो, पहले खा ले, इसके बाद ही काम करें सारा। तो ये भी हो सकता है सुबह जल्दी उठकर अपना एक्सरसाइज और स्नान वगैरह ज़रूर कर ले। इससे है ना कि माइंड फ्रेश हो जाता है और थोड़ा एनर्जी आता है शरीर में। क्योंकि जब तक हम लोग नहाएंगे, जब तक खाते नहीं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि जब तक नहाएंगे नहीं, जब तक खाएंगे नहीं। जो ये महिलाएं करते हैं कि बिना नहाए हुए उनका खाना नहीं खा सकते हैं, नहीं अच्छा लगता, तो वो पहले सुबह जल्दी उठने की वो महिलाएं कोशिश करें, ताकि सुबह में ही सारे कामों को निपटा कर स्नान हो जाए 9 बजे तक, ताकि वो 9 बजे तक नाश्ता जो भी है भरपेट खा लें। क्योंकि जब तक हम लोगों के पास एनर्जी रहेगा तभी हम काम भी करेंगे और देखभाल भी कर सकते हैं बच्चों का, सभी का, परिवार का। तो इसलिए सबसे पहले खाना ज़रूरी है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे बिना नहाए खाना नहीं खा सकते, तो इससे पहले कि मैं पहले ही सारा काम कर लेती हूँ। और आज मेरा दोनों चलता है। जैसे कि मैं अगर ना नहाऊँ तो भी खाना नाश्ता मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे आज थोड़ा लेट से नहाना है तो मैं भूखी थोड़ी नहीं रहूँगी, 9 बजे तक मैं खा लूँगी कुछ भी, और इसके बाद फिर काम कर के निफिक्र होकर मैं अपना स्नान करूँगी। ऐसे भी मैं करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए सबसे पहले खुद इम्पोर्टेंट रखती हूँ। मैं खुद के लिए ज़्यादा रहती हूँ कि मैं ठीक रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं दूसरों को भी ठीक रख सकूँ। यही होता है। तो खुद पर ध्यान दे ज़्यादा। लो आदि एक लो। छोटा वाला लेना, बड़ा वाला मत लेना। लो, है छोटा वाला ना, तुम्हारा छोटा वाला है। ज़्यादा मत पियो, चाय हर्जा करेगा। लीजिए जी, सो गए जी। लीजिए, पी लीजिए, चाय पी लीजिए। तो सो चाय पीजिएगा तो नींद उड़ जाएगा, लेकिन नींद नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हस्बैंड जी को नींद आ रहा है, क्योंकि रात भर सोए नहीं हैं, काम पर थे, तो गाड़ी में इनको नींद नहीं आता है। तो चली, अभी चाय पानी पीने के बाद, एनर्जी थोड़ी सी आने के बाद आ गई हूँ यहाँ। और देखिए, पानी पीने के बाद सबसे पहले पानी ज़रूर पी लें गरम, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और कोशिश करें कि चाय बहुत कम पिए। मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ मैं चाय पीती हूँ, नहीं, मुझे ये चाय की आदत नहीं है। हाँ, मन किया तो शौक़ से पीती हूँ। अभी हस्बैंड जी आए हुए तो इसलिए हस्बैंड जी के लिए बना दिया, मैं भी पी लिया। और देख सकते कि मंजर आ गया है मेरा। सही पर्दे निकाल दिए और मंजर देखिए सभी आम में आ चुके हैं। तो अभी लाठी से ऊपर कर रही थी एक डंडे से, क्योंकि थोड़ा सा नीचे मंजर आ गया था, इधर तरफ आया था तो ऊपर कर दिया धूप में। और ये देखिए
जब मैंने अमरूद का पेड़ काटा था ना, तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पेड़ पौधे खिल आएंगे कि नहीं इसमें से। तो चलिए आ गया है, पौधे सब निकल गए हैं पत्ते। तो यहाँ पर आ गई हूँ सीधे रसोई रूम में, और जितने भी बर्तन हैं नाश्ते वाला, अभी नाश्ता भी हमारा बन चुका है, और नाश्ते वाला कप है जितना भी, सभी को खंगाल कर मैंने सभी को सेट कर दिया है। और अब हम चावल बना देंगे, चावल को चढ़ा देते हैं, बाकी शाम काम निपटाते रहेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगी, जब भी चावल बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी और एक नींबू, आधी नींबू हो तो उसे अगर हम गार देंगे ना चावल में, तो हमारे चावल जो हैं बहुत खिले खिले होते हैं, तो बहुत ही अच्छा आता है, और उजला कलर का खिले खिले आ जाते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, वो तो मैंने चावल चढ़ा कर रख दिया है, और एक तरफ दाल मैंने चढ़ा दिया है। अब लग गए हैं यहाँ पर, क्योंकि आटा को पिसवाना है। गेहूं को मैंने धोकर इस डिब्बे में रख दिया था सुखाकर, तो सूखा हुआ है, धोआ हुआ सूखा हुआ मेरा गेहूं है डिब्बे में। तो इसे क्या करते हैं, बोरी में डाल देते हैं, फटक देंगे, अब बोरी में डालकर रख देंगे, और आज पिसवाने के लिए देंगे। पिसवाने से पहले थोड़ा सा फटक लो ना, तो थोड़ा मोड़ा जो भी इसमें गंदगी होगी, थोड़ा सा डंटी वगैरह सभी निकल आएंगे, और इसके बाद पिसवा देंगे इसे। आज शाम में भेजेंगे, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया है घर में। तो चलिए, सारे कामों को निपटाने के बाद आ गए हैं सीधे स्नान वगैरह करने के बाद कपड़े पसारने। तो आज बाल धोकर स्नान हो गई है, थोड़ा सा बाथरूम था वो भी मैं धो धा दिया, चमका कर आई हूँ, और माथा धो ली हूँ। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बहुत सारे काम हो गए थे, तो आज थोड़ा सा थकान नज़र हो रही है मुझे। फिर भी सारे कामों को निपटाकर आधे घंटे मैं रेस्ट करूँगी। अभी खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं। देखिए धूप भी अच्छा खासा आया है, तो जा रहे हैं बरी को डाल देंगे धूप में, बना देते हैं। इसे हम लोग तिसियौरी बोलते हैं। तो अब तिसियौरी को बना देते हैं इस टाइम। दोपहर के टाइम में मैं थोड़ा सा टाइम, सुबह उठने से टाइम निकल जाता है, जो कि आउटे काम मेरे हो जाते हैं। अभी जा रहे हैं धूप में, तिसियौरी करेंगे, डालेंगे, इसके बाद फिर दोपहर वाली एडिटिंग करनी होगी, वीडियो भेजना भी है। तो दिन भर मैं सोती नहीं हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये दाल जो है बिल्कुल ही फूल चुका है, उसे थाली में निकाल देते हैं। पूरा अच्छे से पानी गार गार के निकाल लेंगी पहले, और इसके बाद जितना है नीचे वाला है अच्छे से छान कर निकाल दूँगी, ताकि नीचे में जो भी आंकड़ जो हो दाल में थोड़ा मोड़ा भी वो निकल जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैं ले आई हूँ मिक्सी जार, और इसमें दाल को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और इसके बाद हम इसकी पिसाई कर देंगे। तो इसमें ना पानी बहुत ही कम लगता है, इसलिए ध्यान से इसे पीसना होता है। और ये मसूर दाल का बनता है तिसियौरी, हम लोग तिसियौरी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा अगर लगे कि नहीं चल रहा है हमारा ना, तो थोड़ा सा हल्का पानी डालना है, 1-2 चम्मच के हिसाब से, थोड़ा सा एकदम। देखिए कितनी सा डाला है हमने, थोड़ा सा डालकर बस फिर चलाएंगे, यानी कि ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर बरी बनेंगे नहीं, पारने में नहीं बनेगा, बहुत गीला हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से हमें कर लेना है। देख सकते हैं कितना गाढ़ापन है हमारा बरी का। तो सबसे पहले मैंने छोटी चम्मच से आधी चम्मच मैंने खाने वाला सोडा डाला, यानी कि बेकिंग सोडा मैंने डाला है। फिर हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाला है, और इसके बाद अजवाइन अभी मैं क्रश करके डाली हूँ, अजवाइन मंगरेला। और फिर मैंने रेड चिल्ली भी डाला है इसमें, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाला है। तो ये ना सूख के बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूख जाते हैं, तो इसके आधे से आधा हो जाता है, इसलिए नमक हिसाब से डालना होता है इसमें। तो थोड़ा सा यही सोच के डालें कि थोड़ा ज़्यादा जहर ना हो इसमें, यानी कि तेज़ नमक ना हो। तो चलिए, इसे अच्छे से मिला रहे हैं। और मिलाने से पहले एक चीज़ मेरा छूट गया, तीसी मैंने डाल दिया था, और इसके बाद अच्छे से मिला लिया। तैयार हो गया हमारा पेस्ट। तो चलते हैं अब धूप में, अब धूप का काम है इसमें। तो चलिए, अब बरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसे हाथ धो लेना है, थोड़ा सा भिंगा लेना है। इसके बाद इस तरह से हम धीरे धीरे बरी को डालते जाएंगे। इस तरह से आप कोई पॉलीथीन में
डालकर उसे थोड़ा सा छेद करके भी डाल कर सकते हैं। उस तरह से आप हाथ से भी ऐसे काट सकते हैं। तो आपकी मर्जी हो, जैसे सुविधा हो वैसे पार सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने हाथ से ही सिंपल सा मैंने सभी जितनी भी बरी है वो सभी को तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कि सभी मैंने रख दिया है, धूप में अच्छे से पार दिया है। पंखे के नीचे चलते हैं, गर्मी से लाल लाल हो गई, मेरे पसीने हो गए पारते पारते बरे। चलिए वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।